रोज क्लास लगेगी। हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है टॉक ऑन गीता, गीता प्रवचन, 8वां अध्याय, प्रयाण साधना, सातत्य योग। लिखेंगे अपनी डायरी में, सातत्य योग, 8वां अध्याय, 36वां श्लोक। शुभ संस्कारों का संचय। मनुष्य का जीवन अनेक संस्कारों से भरा होता है। हम में से असंख्य क्रिया होती रहती है। यदि हम उनका हिसाब लगाने लगे तो उनका अंत ही नहीं आ सकता। यदि मोटे तौर पर हम 24 घंटे की क्रिया को देखने लगे तो उनकी गिनती भी बहुत अधिक होगी। खाना, पीना, सोना, चलना फिरना, काम करना, लिखना, बोलना, पढ़ना, इनके अलावा नाना प्रकार के स्वप्न, राग दोष, मान अपमान, सुख दुख आदि अनंत प्रकार दिखाई देंगे हमारे कर्मों के। राइट। तो इन सब के संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं उसकी छापे हमारे हृदय में पड़ती। जैसे कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन की इस क्लीनिंग प्रोसेस में जो हम करते हैं कि हमारे शाम के वक्त पूरे दिन में जो भी छापे हुई उनको क्लीन करते, तो हम इन छापों से भली भांति परिचित है। हमको कुछ नया नहीं लग रहा है। तो इन सब के संस्कार हमारे मन पर होते रहते। अतः मुझसे यदि कोई पूछे कि जीवन किसे कहते हैं तो मैं उसकी व्याख्या करूंगा, संस्कार संचय। संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। दोनों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अच्छा किया तो भी और बुरा किया वो तो भोगना ही भोगना है। तो बचपन की क्रियाओं की तो हमें याद भी नहीं रहती। सारा बचपन इस तरह मिट जाता है जैसे स्लेट पर लिखकर पोंछ दिया। पूर्व जन्म के संस्कार तो बिल्कुल ही साफ पोंछ दिए जाते हैं, हमारी चेतना से डिलीट हो जाते हैं। नहीं तो सोचो, अगर हमको पिछले जन्म का याद रहेगा तो उस एड्रेस पे चले जाएंगे, अरे मैं इधर की नहीं हूं, मैं तो उधर की हूँ। तो कितना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ तक कि इस बात की भी शंका उठ सकती है कि पूर्व जन्म था भी या नहीं। जब इस जन्म का ही बचपन याद नहीं आता तो फिर पूर्व जन्म की तो बात ही क्या। पूर्व जन्म को जाने दीजिए, हम इसी जन्म का विचार करें। जितनी क्रिया हमें याद रहती, जितने भी कर्म हमें याद रहते हैं उतना ही होता है, ऐसी बात नहीं है। क्रियाएं यानी कर्म अनेक होते हैं, ज्ञान भी अनेक होते हैं, परंतु ये क्रियाएं, ये ज्ञान मिट कर अंत में कुछ संस्कार ही बच जाते हैं। रात को सोते समय दिन की सब क्रियाओं को यदि हम याद करने लगे तो भी याद नहीं आती। कौन सी क्रिया याद आती है? वे ही क्रिया हमारे आंखों के सामने आती है जो बहुत स्पष्ट और प्रभावकारी होती है। मैंने इसका एक बार आपको प्रैक्टिकल भी करवाया था कि आंखें बंद करके बैठिए और बचपन से लेके अभी तक कौन सी घटना याद है। मुश्किल से कुछ 3-4 याद रहते। तो इतने वर्षों में क्या क्या किया था और 3-4 ही याद। तो वही क्रिया हमारे आंखों के सामने आती है जो बहुत स्पष्ट और जिसका प्रभावकारी होता है, जिसकी जिसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। यदि हमारा किसी से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ तो वह याद रहता है, क्योंकि उस दिन की वही मुख्य कमाई होती है। मुख्य और स्पष्ट क्रियाओं के संस्कार मन पर पड़े गहरे हो जाते हैं, वे छापे बन जाती है। वो आगे या कभी ना कभी उसका फिर से सामना करना पड़ता है। तो मुख्य क्रिया याद रहती है, शेष सब फीकी पड़ जाती है। यदि हम रोज नामचा लिखने बैठे तो 2-4 ही महत्व की बातें लिखते हैं। यदि प्रतिदिन के ऐसे संस्कारों को लेकर
एक हफ्ते का हिसाब लगाने लगे तो और भी कई बातें उसमें से निकल जाएगी और सप्ताह की मुख्य घटनाएं ही बच जाएगी। पिछले महीनों का हिसाब लगाने बैठे तो उतनी ही बातें हमारे सामने आएंगी जो उस महीने में मुख्य रही हो। इसी तरह फिर 6 महीने, 1 साल, 5 साल का हिसाब लगाए तो बहुत थोड़ी खास खास बातें याद रहेगी और उन्हीं के संस्कार बनेंगे। असंख्य क्रियाओं और अनंत ज्ञान के होने पर भी अंत में मन के पास बहुत थोड़ी बचत रहती है। वे विभिन्न कर्म और ज्ञान आए और अपना काम करके समाप्त हो गए। उन सब कर्मों के 5-10 संस्कार ही शेष रह जाते हैं। ये संस्कार ही हमारी पूंजी है। हम जीवन रूपी व्यापार करके सिर्फ संस्कार रूपी संपत्ति कमाते हैं। जो जो करते हैं उससे हम छापे कमाते हैं। तो जिस प्रकार व्यापारी रोज का, महीने का और साल भर का जमा नाम करके अंत में लाभ या हानि एक ही आंकड़ा निकालता है, ठीक वही हाल हमारे जीवन का होता है। अभी हम याद करते कुछ जीवन में बुरा किया क्या, फटाक से आएगा, नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हम थोड़ी याद रखते। तो अनेक संस्कारों का जमा नाम होते होते अंत में एक अत्यंत छोटी और सीमित पूंजी बच जाती है। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है तब आत्मा जीवन की यह बचत याद करने लगती। कब? मृत्यु सामने है तब। तब याद आता है, हाँ हाँ मैंने उस दिन बेचारे को, उस इंसान को बहुत पीड़ा दी थी। उसके पहले नहीं आता। अब लग रहा है कि जाना क्या समय आया है। तो जन्म भर में क्या किया इसकी याद आने पर उसे सारी कमाई 2-4 बातों में दिख पड़ती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य सभी कर्म और ज्ञान व्यर्थ चले गए। उनका काम पूरा हो गया। हजारों प्रकार के लेन देन के बाद में अंत में कुल 5,000 का घाटा या 10,000 का नफा, इतना ही सार व्यापारी के हाथ में लगता है। घाटा हुआ तो दिल बैठ जाता है और नफा हुआ तो दिल उछलने लगता है। हमारा भी यही हाल। मरने के समय यदि खाने की वासना हुई तो जिंदगी भर भोजन का स्वाद लेने का ही अभ्यास करते रहे। सोचिए, मरने की आई है सैया और हम कहते कोई मुझे सेव पूरी खिला दो। तो आजीवन सिर्फ खाने के ही अभ्यास करते रहे। यह सिद्ध होगा। भोजन या स्वाद की वासना यही जिंदगी भर की कमाई। किसी माता को मरते समय यदि बेटे की याद आई हो तो उसका पुत्र संबंधी संस्कार बलवान मानना चाहिए। बाकी जो असंख्य कर्म किए हैं वे तो गौण हो गए। अंक गणित में अपूर्णांक के सवाल होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, परंतु संक्षेप करते करते अंत में 1 अथवा 0 उत्तर आता है। इसी तरह जीवन में संस्कारों की अनेक संख्या बाद होकर अंत में एक बलवान संस्कार सार रूप में रह जाता है। जीवन रूपी प्रश्न का वह उत्तर है। अंतकालीन स्मरण ही सारे जीवन का फलित होता है। तो जीवन का यह अंतिम सार मधुर निकले, अंत की यह घड़ी मधुर हो, इसी दृष्टि से सारे जीवन के उद्योग होने चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस लाइन? ये मुझे एक्सप्लेन करिए कोई, कि जीवन का अंतिम सार मधुर निकले, अंत की घड़ी मधुर हो, इसी दृष्टि से सारे जीवन के उद्योग होने चाहिए। क्या कह रहे हैं विनोबा ये भाभी? ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जीवन किस तरह से जीना है। नहीं। अगर हम हमेशा अच्छे विचार अच्छे से रहते रहेंगे तो ही हम आखिरी समय में अच्छे विचारों के साथ में जाएंगे, वरना बिल्कुल। हमें पूरा हमारा धंधा जो भी बिजनेस है, पूरी हमारी लाइफ को अगर हम एक बिजनेस समझे
और हम पूरा ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, कभी किसी का कोई नुकसान हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारी वजह से किसी ने सुसाइड नहीं किया, बड़े अच्छे से हमने घाटा सहन किया, उसमें भी हिम्मत रखी एंड बहुत अच्छा से, और एंड में कितनी खुशी होती है, अरे ये मेरे कितने स्ट्रगल वाले दिन अच्छे से निकले। तो एट द एंड ये हमारे अभ्यास से हम हार्टफुलनेस एक लाइफस्टाइल बना रहे हैं। इट इज अ लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव, हाउ टू थिंक, कैसे सोचना, कैसी वाणी, कैसा व्यवहार। अल्टीमेट हम अपने मृत्यु की तैयारी कर रहे ये हैं। बहुत अरे ही सुंदर लिखा है सिस्टर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत है। सुंदर। और वो कर्म जैसे मेरे सामने आते हैं कि किसी की दो लाफे लगाने, बट में निकल जाती, जाने दो, उनकी इच्छा, ये तो हो गए, क्योंकि वो दो लाफे के से उधर से 4 लाफे आएंगे, फिर मेरे यहाँ से फिर 8 लाफे आएंगे। ये क्या कर रहे हैं हम? इट्स अ लाइफस्टाइल। साधना, अभ्यास, किसका अभ्यास? कैसे हमारी हमारे लक्ष्य की ओर जाते हुए हम केवल वही कार्य करें जो अंत में जब याद भी करें तो अच्छा लगे, अरे वाह कितनी पीड़ा थी लेकिन मैंने रिएक्ट ही नहीं किया, उस पेन को केवल मेरे तक ही रखा। सहन शक्ति मेरी इतनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था। अभी इतनी छोटी छोटी बातों पे लोग झल्ला जाते, कोई रीजन ही नहीं रहता है। तो ये जो कर्मों का चॉइस है ना, वो एंड में पता चलेगा, अभी नहीं पता। एक एक लाइन लिखो, चॉइस ऑफ कर्म, इसमें ऊपर वाले या गुरु का कोई हाथ नहीं है, उस उनके हाथ फोल्ड रहते हैं। हम जो चॉइस करते हैं ना, हमारे सुख दुख हमारी चॉइस के ऊपर है, हमने क्या निर्णय लिया उस पोजीशन में, उस परिस्थिति में। चॉइस ऑफ कर्म, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, करना तुमको है, सिलेक्ट। इधर दुर्योधन और अर्जुन को दोनों चॉइस मिले, एक तरफ मेरी सारी करनी सेना, एक तरफ मैं निहत्ता। दुर्योधन का चॉइस, हे भगवान अर्जुन ये सेना ना ले ले, ना ले ले, शस्त्र ना ले ले, उनके मन में वही चल रहा था। और अर्जुन को तो शस्त्र दिखे भी नहीं, उनको तो कृष्ण ही दिखे। इतना क्लियर एग्जाम्पल्स हमारे ये पुराण, गीता पुराण, रामायण सब हमको बताते हैं चॉइस। और फिर सोचते अरे मैंने कुछ नहीं किया फिर भी इतनी तकलीफ क्यों देख रही हूँ? ऐसे पॉसिबल है क्या? कुछ नहीं किया पॉसिबल है क्या? जो ये कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, किसने बोला आप अच्छे हैं? ऐसे ही मनगढ़ंत। हम्म। किसने बोला कि हम अच्छे हैं? जब 2 दिन पहले सुबह क्या नाश्ता किया याद नहीं, तो कर्मा कैसे याद रहेंगे, पिछले जन्म के कैसे याद रहेंगे? तो कुछ तो किया है, ये स्वीकार करना है। आगे, तो जीवन का यह अंतिम सार मधुर निकले, अंत की घड़ी मधुर हो। इसी दृष्टि से सारे जीवन के उद्योग होने चाहिए, उस दृष्टि से कि अच्छी मृत्यु के लिए जीवन भी तो अच्छा जीना चाहिए था। जीवन तो सबका तांडव करते करते निकला है, इसकी उसकी तेरी मेरी, कभी आत्मा को प्रणाम नहीं किया, नमस्ते कैसी है तू, अंदर खुश तो है, एक बार पूछा नहीं। उसको पूछने का टाइम किया, वो तो अंदर बैठी अच्छी होगी, उसको क्या पूछना? तो यह उस अंतिम उत्तर पर ध्यान रखकर सारे जीवन का सवाल हल करना चाहिए। वैसी ही वाणी रखनी चाहिए, वैसे ही विचार रखने चाहिए, वैसा ही व्यवहार कि मैं अगले पल ही मरने वाली।
किसी एक महापुरुष ने कहा है, ऐसे जियो कि आपका आखिरी दिन है। हाँ, और हम उल्टा जीते हैं। हम ऐसे जीते हैं कि हमारे पास 100 वर्ष पड़े अभी तक। यस, ट्रू। किसी ने फटाफट निपटाया कि कल जाने वाली हूँ, चलो ऐसे जीते। आज से 10 साल बाद भी क्या काम आएगा, अभी समेट के अंदर रखा है। 10 सेकंड का पता नहीं, 10 साल बाद का पता है। To live like you are going to die tomorrow. कल जाने वाले, आज का दिन आखिरी है, कल ट्रेन है। तू कैसे फटाफट न सारे काम निपटाते, कभी देखा है खुद को? ट्रेन है कल सुबह 7 बजे, भाई 3 बजे उड़ जाते हैं रात को। वही प्लानिंग चाहिए अभी भी। तो इस ध्येय को दृष्टि के सामने रखकर सारे जीवन की योजना बनाओ। इस ध्येय को दृष्टि के सामने रखकर सारे जीवन की अब योजना बनाओ। गणित में जो विशिष्ट प्रश्न पूछा गया होगा उसके सामने रखकर उत्तर निकालते हैं। उसी तरह से रीति से काम लेना पड़ता है। अतः मरने के समय जो संस्कार दृढ़ रखने की इच्छा हो, उसी के अनुसार सारे जीवन का प्रवाह मोड़ना चाहिए। दिन रात उसी की तरफ झुकाव रहना चाहिए। तो अब हम हार्टफुलनेस अभ्यासी है। जैसे कि मैं भगवत गीता को इस अभ्यास से जोड़ के बताती हूँ। अभी जीवन का तो मुझे किसी का कुछ नहीं पता, तो मैं बोल नहीं सकती इसको ऐसे जोड़ो। मुझे हार्टफुलनेस अभ्यास से जोड़ने की कला आ गई कि हर चीज को उससे जोड़ के देखती हूँ। अब इसमें कि अगर मेरा आजीवन एक ही लक्ष्य है, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय, इसको मैंने सच मान लिया। ये दिमाग में रखकर अगर हम अपने सारे काम करें, तो ऐसे ये बाकी के सुख दुख तो ऐसे साइड में से जाएंगे जैसे क्या है, कोई हुआ ही नहीं। और जैसे लक्ष्य हटा तो ये छोटे छोटे सुख दुख भी बहुत बड़े लगेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि अभी तक हम बिना लक्ष्य के जी रहे थे। कल पूछा था ना, पूजा क्यों करते, किसी को जवाब नहीं आ रहा था। ईश्वर साक्षात्कार के लिए। तो अगर यही टॉपिक एंड तक बना रहे कि जब मेरी मृत्यु आ रही है तब तक मेरा यही एक लक्ष्य रहे हम सभी का। सोचो मृत्यु के समय तक कितने छापे भोग चुके होंगे शांति से, और एक्स्ट्रा बनाए नहीं होंगे। जो भी कर्माते हम भोग के, और उस एक लक्ष्य तक के सामने खड़े होंगे कि अब भले मौत आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं। क्लियर हुआ सभी का? शुभ संस्कारों का संचय 36वां श्लोक क्लियर हुआ? हाँ। अब आते हैं 37 श्लोक। मरण का स्मरण रहे। वही स्मरण याद में नहीं है कि मैं कभी मरने वाला हूं या मरने वाली हूं, बाकी सब याद है। मैं पिक्चर देखने वाली हूँ, मैं उधर खाना खाने जाने वाली हूँ, मैं इसकी बैंड बजाने वाली हूँ, उसकी बुराई करने वाली हूँ, मैं सोना खरीदने वाली हूँ, मैं सब्जी खरीदने वाली हूँ, मैं घर बनाऊंगी। सब याद रहता है। ये याद ही नहीं रहता, हमारे स्मरण में ही नहीं है कि मैं मरने वाली हूँ। लिखिए 37 श्लोक, बड़े मुश्किल से लिखा जाएगा। अरे बाप रे, मरना भी है एक दिन। लिखो, मरण का स्मरण रहे। अब करो बड़ी बड़ी योजनाएं। अब लक्ष्य से भटक के दिखाओ। तो 37 श्लोक, मरण का स्मरण रहे।
इस 8वें अध्याय में यह सिद्धांत बताया गया है कि जो विचार मरते समय स्पष्ट उभरता है वही अगले जन्म में बलवत्तर सिद्ध होता है। अरे भगवान, ये रह गया मेरा और प्राण निकल गए। तो आगे का जन्म उसी के अनुसार डिसाइड होगा, पर अपने को तो चाहिए किधर, इधर ही सारी छापे खत्म कर दो और उसमें लय हो जाए। तो इस 8वें अध्याय में यह सिद्धांत बताया गया है कि जो विचार मरते समय स्पष्ट उभरता है वही अगले जन्म में बलवत्तर सिद्ध होता है। इस पथ्य को साथ लेकर जीव आगे की यात्रा के लिए निकलता है। आज के दिन की कमाई लेकर नींद के बाद हम कल का दिन शुरू करते हैं। उसी तरह इस जन्म के पाथ्य को लेकर मरण रूपी बड़ी सी नींद के बाद फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। इस जन्म का तो अंत है, वही अगले जन्म का आरंभ है। अतः सदैव मरण का स्मरण रखो। अतः सदैव मरण का स्मरण रखकर चलो। मरण का स्मरण रखने की जरूरत इसीलिए भी है कि मृत्यु की भयानकता का मुकाबला किया जा सके। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, मृत्यु आने, अरे बाप रे, बहुत डरने वाली चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। आजीवन अच्छे से जिया है, मस्त तैयारी करनी है उसकी। सब वो ट्रेन आने के पहले सारे काम निपटाने हैं। तो मरण का स्मरण रखने की जरूरत इसीलिए भी है कि मृत्यु की भयानकता का मुकाबला किया जा सके, उसका उपाय निकाला जा सके। एकनाथ महाराज की एक कहानी है। एक सज्जन ने उनसे पूछा, महाराज, आपका जीवन कितना सादा, कितना निष्पाप है। एकनाथ महाराज को पूछा, बहुत बड़े संत थे, कि आपका जीवन कितना सादा सिंपल है, कितना निष्पाप है। हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं है। आप कभी गुस्सा नहीं होते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, टंटा पके बखेड़ा नहीं, कितने शांत, कितने प्रेम पूर्ण, कितने पवित्र है आप। एकनाथ ने कहा, अभी मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे संबंध में मुझे एक बात मालूम हुई है। आज से 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई हमें ये कहे तो आगे मत पढ़ो, मुझे पहले सामने देखो और बताओ। आपको कोई बताए 7 दिन बाद आपकी मृत्यु तय हो गई। अभी मेरे घर के सामने ही अभ्यसी थे, अभी अभी, तो उनको अचानक से कैंसर पता चला और बोला 1.5 महीने में चली जाएगी। और वो गई उसी दिन जिस दिन बताया था क्या मृत्यु है। अरे भैया, उसको 1.5 महीने तो था, मगर वो पूरा 1.5 महीना रो रो के गुजरा। हाय मैं जा रही हूँ, हाय मैं जा रही हूँ, हाय। उससे अच्छा होता ऊपर वाले का नाम लेके बिताते। हम्म। सोचो, आज का दिन मंडे, अगले मंडे तू अरुणा जाने वाली, अपना नाम लेके सोचो। सोचो आंखें बंद करके। सोचते हुए भी बहुत डर लग रहा है। अरे क्या करवाते हो अरुणा जी, कुछ भी। ऐसे मैं क्यों सोचूं, तुम सोचो, तुम जाने वाले हो। मेरा क्यों सोचूं। तो जो चीज हम सोच के परे है, जो, लेकिन वो तो एकमात्र सत्य है। अब इस बंदे को ये जानने आया था कि आप इतने शांत कैसे। उसका तो जवाब दिया नहीं एकनाथ महाराज ने, और उसके बदले ये बोला कि मेरा रहने दो, ये तुम सोचो कि 7 दिन में तुम जाने वाले। तो इन्होंने बोला, अभी मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे संबंध में मुझे एक बात मालूम हुई है। आज से 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब एकनाथ की कही बात को झूठ कौन मानता। 7 दिन में मृत्यु, सिर्फ
168 घंटे बाकी रहे हैं। हे भगवान, वह मनुष्य जल्दी जल्दी घर दौड़ गया। कुछ सूझ नहीं पड़ता था। उसने सत्य माना इसको कि मैं 7 दिन में जाने वाला हूँ। सारा समेटने की बातें करने लगा, तैयारी करने लगा। वो बीमार हो गया, बिस्तर में पड़ गया। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन एकनाथ उससे मिलने आए। उसने नमस्कार किया। एकनाथ ने पूछा, कैसे हो? वह बोला, जाता हूं अब। फिर एकनाथ ने पूछा, इन 6 दिनों में कितना पाप हुआ? पाप के कितने विचार मन में आए? वह मरणासन व्यक्ति बोला, नाथ जी, पाप का विचार करने की तो फुर्सत ही नहीं मिली। मौत साथ सतत आंखों के सामने खड़ी थी। नाथ जी ने कहा, हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यों है? इसका उत्तर अब मिला? नहीं मिला अभी तक। कैसे दादी, हमारे गुरुदेव इतने शांत, इतने प्रेमाळु, इतने, वो एक तैयारी करके बैठे हैं। हमने तैयारी नहीं की। हम अमर होके आए, हम कभी मरने ही नहीं वाले। तो ये जो प्रश्न इनको पूछा था, कैसे सादा जीवन है आपका, कैसे निष्पाप है, कैसे गुस्सा नहीं आता, कैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कैसे शांत है, कितने प्रेम पूर्ण पवित्र है। क्योंकि उसको पता है कि मैं जाने वाला हूं, तो ये जो पाप इकट्ठा करके क्या करूं, किसी का हृदय दुखा के क्या करूं, कब भोगूंगा। तो वो एकनाथ महाराज ऐसे जीते थे कि मैं अगले क्षण जाने वाला। तो एकदम सिंपल, जब मृत्यु का स्मरण हो जाता है, जब मृत्यु क्या है पता चल जाता है, जीवन स्वतः ही सादा हो जाता है। इसीलिए बुढ़ापे में देखा है, वो लोग बोलते, अरे चलेगा, मेरे तो यही चलेगा अभी। हाँ, कभी देखा उनको, नहीं मेरे को ये नहीं, यही चाहिए। वो छोटा बच्चा कहता है। लेकिन वो साड़ी अगर कॉटन की, हाँ चलेगी, मैं शादी में यही पहन के आ जाती। है ही नहीं उनका जीवन। उनका वो जो व्यक्ति होते हैं बहुत एज में, और हमारे दादा के एज वाले, तो कितने सिंपल साधारण होते हैं। चलता है उनको, चलेगा, हाँ ठीक है चलेगा। जीवन गुजारना, मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे कैरेक्टर से मुझे जानते। एवरीबडी नोज मी। तो ऐसा जीवन वो एकनाथ महाराज ने जिया, सादा, सिंपल, पवित्र, निष्पाप। तो हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यों है, इसका उत्तर अब मिल गया ना। मरण रूपी शेर सदैव सामने खड़ा रहे तो फिर पाप सूझेगा कैसे? पाप करने के लिए भी निश्चिंतता चाहिए। मरण का सदैव स्मरण रखना पाप से मुक्त होने का उपाय। क्लियर? लिख लो, है अगर हाथ में पेंसिल पेपर तो, कि मरण का सदैव स्मरण रखना पाप से मुक्त होने का उपाय। कुछ बुरे विचार, वाणी, व्यवहार हम करेंगे ही नहीं। यदि मौत सामने दिखती रहे तो फिर मनुष्य किस बल पर पाप करेगा? वो तो मरने वाला है। वो करेगा क्या? निष्पाप हो जाएगा। परंतु मनुष्य मरण का स्मरण टालता है। पास्कल नाम का एक फ्रेंच दार्शनिक हो गया। उसकी एक पुस्तक पांसे, पांसे का अर्थ है विचार। उसने इस पुस्तक में भिन्न भिन्न सुफुट विचार दिए। उसमें वह एक जगह लिखता है, मौत सदा पीछे खड़ी है, परंतु मनुष्य का यह प्रयत्न सतत चल रहा है कि उसे भूले कैसे। किंतु वह यह बात अपने सामने नहीं रखता कि मृत्यु को याद रखकर कैसे चले। मनुष्य को मरण शब्द तक सहन नहीं होता। खाते समय यदि मृत्यु का नाम किसी ने ले लिया तो वह कहता है, क्या अशुभ बात मुंह से निकालते हो। परंतु इतना होते हुए भी हमारा एक एक कदम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है।
हाँ या ना? स्वीकारते नहीं है, अभी भी नहीं स्वीकारते। इतना सुनने के बाद हम नहीं स्वीकारे। मैं नहीं, पड़ोसी मरने वाला है, मैं तो अमर होके आया हूं। परंतु इतना होते हुए भी हमारा एक एक कदम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। मुंबई का टिकट काट कर एक बार तुम रेल में बैठ गए तो तुम भले ही बैठे रहो, परंतु गाड़ी तुम्हें मुंबई ले जाकर ही छोड़ेगी, मृत्यु के दरवाजे पर ही छोड़ेगी, किसी और स्टेशन पे नहीं ले जाने वाली है। तुम भले ही बैठे रहो, परंतु गाड़ी तुम्हें मुंबई ले जाकर ही छोड़ेगी। जन्म होते ही हमने मृत्यु की टिकट कटा रखा था। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन कैसे, कब, कहाँ मृत्यु होगी ये तय हो चुका था। आप बैठे रहिए या दौड़ते रहिए, बैठे रहेंगे तो भी मृत्यु आएगी, दौड़ते रहेंगे तो भी आएगी। आप मृत्यु का विचार करें या न करें, वह आए बिना नहीं रहेगी। मरण निश्चिंत है, बाकी बातें भले ही अनिश्चित हो। कर्म, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, है ना, ये सारी चीजें कम ज्यादा हो सकती है, मृत्यु नहीं, किसी की नहीं टलेगी। तो सूर्य अस्ताचल की ओर चला कि हमारी आयु का एक अंश उसने खाया। जीवन के टुकड़े यूं कटते जा रहे हैं, जीवन छिज रहा है, एक एक बूंद घट रहा है, तो भी मनुष्य उसका कुछ ख्याल नहीं। ज्ञानेश्वर कहते हैं बड़ा अजीब है, उन्हें आश्चर्य होता है कि मनुष्य किस लिए इतनी निश्चितता अनुभव करता है। मनुष्य को मरण का इतना भय लगता है कि उसे मरण का विचार तक सहन नहीं होता, बस सदा मरण के विचार को टालता रहता है। आंखों पर पर्दा डालकर बैठ जाता है। लड़ाई पर जाने वाले सैनिक मरण का विचार टालने के लिए खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सिगरेट पीते हैं। पास्कल लिखता है कि प्रत्यक्ष मरण सर्वत्र देखते हुए भी यह सिपाही उसे भूलने के लिए खाने पीने में और गान तान में मस्त रहता। उस सिपाही को पता है, उस फौजी को पता है उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह उस फ्री टाइम में कि बार बार मैं इससे डरू ना, तो वे नाचते हैं, खेलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। बट उनको पता है आएगी। अभी कल अगर मैं बॉर्डर पे जाता हूँ तो एक फायर हुआ और मैं धरा, पर उस विचार को लेके मैं मरने के पहले नहीं मर सकता। लेकिन ये स्मरण तो रहना चाहिए ना, हमें है ही नहीं। हम सब इस सिपाही की तरह है, चेहरे को गोल हंसमुख बनाने का प्रयत्न करना, सूखा हो तो तेल पोमेड लगाना, बाल सफेद हो गए तो खिजाब लगाना, ऐसे प्रयत्न मनुष्य करता रहता है। छाती पर मृत्यु नाच रही है, फिर भी हम उसे भूलने का अखंड प्रयत्न कर रहे हैं। और चाहे कोई भी बातें करेंगे पर मौत की बात मत निकालो, ऐसा कहेंगे। मैट्रिक पास लड़के से पूछो कि अब आगे क्या इरादा है, तो वह कहता है कि अभी मत पूछो, अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ। दूसरे साल फिर पूछोगे तो कहेगा पहले इंटर तो हो जाने दो, फिर देखेंगे। यही सिलसिला चलता है। जो आगे होने वाला है उसका क्या पहले से विचार करना चाहिए, अगले कदम के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। परंतु विद्यार्थी इन सब को टालता है। बेचारे की शिक्षा ही इतनी अंधकार में होती है कि उससे उस पार का भविष्य दिखाई ही नहीं देता। उसको क्या करना है पता ही नहीं, 10वीं में आ गए तो। अतः आगे क्या करना है यह सवाल ही वह सामने नहीं आने देता, क्योंकि उसे चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता है। अभी तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लूं, पता है सब कुछ आगे क्या होने वाला है, परंतु भविष्य टाला नहीं जा सकता, वह तो गर्दन पर आकर सवार हो ही जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर तर्क शास्त्र पढ़ाता है, मनुष्य मृत्य है, सुकरात मनुष्य है, अतः सुकरात मरेगा। यह अनुमान वह सिखाता है, वह सुकरात का उदाहरण देता है, खुद अपना क्यों नहीं देता। प्रोफेसर भी मृत्य है,
वह क्यों नहीं पढ़ाता कि सब मनुष्य मृत्य है, अतः मैं प्रोफेसर भी मृत्य हूँ, तुम शिष्य भी मृत्य हो। वह उस मरण को सुकरात को ढकेल देता है, क्योंकि सुकरात तो मर चुका है, वह झगड़ा करने के लिए हाजिर नहीं है। शिष्य और गुरु दोनों सुकरात को मरण सौंपकर अपने लिए तेरी भी चुप मेरी भी चुप वाली गति करते हैं। मानो वे ये समझ बैठे हैं कि हम भी बहुत सुरक्षित है। इस तरह मृत्यु को भूलने का यह प्रयत्न सर्वत्र रात दिन जानबूझकर हो रहा है, परंतु इससे मृत्यु कहीं टल सकती है। कल यदि मां मर जाए तो मौत सामने आने ही वाली है। मनुष्य निर्भयता पूर्वक मरण का विचार करके यह हिम्मत ही नहीं करता है कि उसमें से रास्ता कैसे निकाला जाए। मान लो कि कोई शेर हिरन के पीछे पड़ा है, वह हिरन खूब चौकड़ी मारता है, परंतु उसकी शक्ति कम पड़ जाती है और अंत में वह थक जाता है। पीछे से वह शेर यमदूत दौड़ा आ ही रहा है। उस समय उस हिरण की क्या दशा होती है, वह उस शेर की ओर देख भी नहीं सकता। वह मिट्टी में सींग और मुंह घुसकर आंखें मूंद कर खड़ा हो जाता है, मानो निराधार होकर कहता है, ले आ और टूट पड़ मुझ पर। हम मृत्यु का सामना नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए हम हजारों तरकीबें निकाले तो भी उसका जोर उतना होता है और अंत में वह धर दबोचती है। और फिर जब मृत्यु आती है तब मनुष्य अपने जीवन की रोकड़ बाकी देखने लगता है। परीक्षा में बैठा हुआ आलसी मंद विद्यार्थी दवात में कलम डुबोता है और बाहर निकालता है, परंतु सफेद कागज को काला करने की हिम्मत नहीं करता। अरे भाई, कुछ लिखोगे भी या नहीं? सरस्वती आकर थोड़े ही लिख जाएगी। 3 घंटे समाप्त हो जाते हैं, वह कोरा कागज दे देता है और अंत में कुछ घसीट मारता है। सवाल हल करना है, जवाब लिखना है, यह उसे सूझता ही नहीं। वह इधर देखता है उधर देखता है। ऐसा ही हाल हमारा। अतः हमें चाहिए कि हम इस बात को याद रखकर कि जीवन का छोर मृत्यु की ओर गया हुआ है, अंतिम क्षण को पुण्यमय, अत्यंत पावन और मधुर बनाने का अभ्यास जीवन भर करते रहे। अब तक नहीं किया, पर आगे करते रहे। आज से ही इस बात का विचार करते रहना चाहिए कि मन पर उत्तम से उत्तम संस्कार कैसे पड़े, परंतु अच्छे संस्कारों के अभ्यास की किसे पड़ी है। इससे विपरीत बुरी बातों का अभ्यास पग पग पर होता है। जीभ आंख कान को हम चटोरापन सिखा रहे हैं, चित्त को इससे भिन्न अभ्यास में लगाना चाहिए। अच्छी बातों की ओर चित्त लगाना चाहिए, उनमें उसे रंग देना चाहिए। जिस क्षण अपनी भूल प्रतीत हो जाए उसी क्षण से उसे सुधारने में व्यस्त हो जाना चाहिए। भूल मालूम हो जाने पर भी क्या वही करते रहेंगे? जिस क्षण हमें अपनी भूल मालूम हुई उसी क्षण हमारा पुनर्जन्म हुआ। उसे अपने नवीन बचपन, अपने जीवन का नव प्रभात समझो। अब तुम सचमुच जागे हो। अब दिन रात जीवन की जांच पड़ताल करते रहो और सावधान रहो। ऐसा न करोगे तो फिर फिसलोगे, फिर बुरी बात का अभ्यास शुरू हो जाएगा। बहुत साल पहले मैं अपनी दीदी से मिलने गया था। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और वह मुझसे कहती थी, विनया, अब मुझे कुछ याद नहीं रहता। घी की बरनी लेने जाती हूँ और उसे बिना लिए ही लौट आती हूँ, परंतु वह 50 साल पहले के गहने की बात मुझसे कहा करती है। 5 मिनट पहले की बात याद नहीं, मगर 50 साल पहले की बलवान संस्कार अंत तक सतेज रहते हैं। इसका कारण क्या है? वह गहने वाली बात उसने हर एक से कही होगी, उस बात का सतत उच्चारण हुआ होगा, अतः वह जीवन से चिपक कर बैठ गई, जीवन के साथ एकरूप हो गई। मैंने मन में कहा, भगवान करे दादी को मरते समय उन गहनों की याद भी न आए। कुछ समझ आया? तो सार ये है कि जीवन कोरा कागज नहीं रखना है,
जो भी हमारे रंगमंच पे हम रोल लेके आए उसको अच्छे से निभाओ। इस जीवन के रंगमंच पे हमने भूल भी करी है, उस भूल का स्मरण करो, उसे मिटाने की कोशिश करो, उसे दोहराने की नहीं। एक बार भूल पता चल जाए कि अच्छा ये मेरी भूल है, माफी मांगे ऊपर वाले से, दी पॉइंट क्लियर। माफी मांगी अपने भूलों की, उसके बाद संकल्प करे कि इसे दोबारा ना दोहराऊं। क्लियर? मरण का स्मरण रहे। तो ये आज का हमारा सेशन यही समाप्त करते हैं। किसी के कोई प्रश्न उत्तर हो तो जरूर हमें पूछे। तेजस्विनी जी।